हेलो, वेलकम टू हेल्थ फॉर यू। मैं डॉक्टर इशिता गांगुली, गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट। आज मैं डिस्कस करना चाहूँगी पॉलीसिस्टिक ओवरी के बारे में, क्योंकि ओपीडी में हम रूटीनली देख रहे हैं बहुत सारी पॉलीसिस्टिक ओवरी की लड़कियाँ, गर्ल्स और लड़कियाँ भी आ रही हैं और इनफर्टिलिटी कपल भी आ रहे हैं। मैंने इसलिए इस टॉपिक को डिस्कशन के लिए चूज़ किया क्योंकि उनकी बातों से मुझे समझ में आ रहा है कि लोगों को पॉलीसिस्टिक ओवरी के बारे में समझ में नहीं आता है। ये एक ऐसा शब्द है जो अपने को कई बार कंफ्यूज कर देता है। मतलब ये शब्द है पॉलीसिस्टिक ओवरी। जैसे हम शब्द सिस्ट को यूज करते हैं, लोगों के दिमाग में आ जाता है कि ओवरी में कोई गठान है, कोई सिस्ट है, इसका ऑपरेशन कर लेना चाहिए या इसका कोई परमानेंट इलाज होना चाहिए। तो वही मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ कि ये एक सिंपल नाम है जिसको उसका मतलब गलत तरीके से लिया गया है। होता क्या है, नॉर्मली कोई भी एक लड़की जब पैदा होती है तब उसके अंडाशय में फिक्स नंबर ऑफ एग्स रहते हैं। जब वो 13-14 साल की एज की हो जाती है तब उसमें से एक एक करके एग रिलीज होने चाहिए। पर किसी किसी कंडीशंस में, खासकर जब आपका वजन ज्यादा हो, या यूजुअली जो डायबिटिक फैमिली की लड़कियां होती है जिनका वजन ज्यादा होता है, मतलब जिसमें इंसुलिन का इम्बैलेंस होता है, उसमें ये अंडे पनप नहीं पाते हैं। राइट। तो जो नॉर्मली एक साइकिल होता है कि हर महीने एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 28 to 30 डेज का साइकिल होता है, एग ग्रो करके हार्मोन रिलीज करके मेंसेस जो लाता है, नॉर्मली 28 to 30 डेज का होना चाहिए। इनके केस में ये साइकिल स्लो हो जाता है। वो कितना स्लो है अंडे की ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना स्लो आपका अंडा ग्रो करेगा उतना स्लो आपका साइकिल होगा। कितना स्लो डिपेंड करेगा कि आपका वजन कितना ज्यादा है, आप कितने ज्यादा इंसुलिन के लिए इररिस्पॉन्सिव हैं और किस हिसाब से आपका इंसुलिन का जीन स्ट्रॉन्ग है। तो उसमें क्या होता है, जब जब इंसुलिन बढ़ता है और वजन बढ़ता है, एग्स ग्रो नहीं कर पाते या लंबा टाइम लगाते हैं, तो इंस्टेड ऑफ एक 28 डेज साइकिल वो कभी बढ़ के 15 दिन भी बढ़ सकता है, 1 महीना भी बढ़ सकता है, 6 महीने भी बढ़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिविरिटी। तो ऐसी पेशेंट जब हमारे पास कंप्लेन लेकर आती है कि उसको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं या 3-3 महीने में आ रहा है या सिर्फ टैबलेट लेके आ रहा है, जब हम उनकी सोनोग्राफी करते हैं तब हम एक नॉर्मल लड़की के कंपैरिजन में जिसके रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहे हैं, उसके नंबर ऑफ एग्स जितने दिख रहे होते हैं, इसके ज्यादा दिख रहे होते हैं, क्योंकि उसके तो रिलीज होते जा रहे हैं। नॉर्मली हर साल 12 एग्स रिलीज हो जाने चाहिए एवरी मंथ। अगर एक का हिसाब ले गए तो इनके इसमें 3 महीने में एक हो रहा है, तो इनके इसमें ज्यादा फॉलिकल्स या ज्यादा एग्स, फॉलिकल्स के अंदर एग रहते हैं, सोनोग्राफी के हमको फॉलिकल्स दिखाई देता है। तो ऐसी ओवरी जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ फॉलिकल्स हैं उसको अपन पीसीओ ओवरी बोलते हैं। कंफ्यूजन ये रहता है कि व्हाट इज पीसीओ, व्हाट इज पीसीओडी एंड व्हाट इज पीसीओएस। पीसीओडी शब्द नहीं है, पीसीओ ओवरी यानी ऐसी ओवरी, जैसे मैंने कहा कि जिसमें नंबर ऑफ फॉलिकल्स ज्यादा है। ऐसी लड़कियां कंप्लेन लेकर आती हैं कि उनको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, उनके फेशियल हेयर है, सिर के बाल कम हो रहे हैं, वजन ज्यादा है, शादी होने के बाद इनफर्टिलिटी है। ये ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को हम सिंड्रोम बोलते हैं। जब इनकी सोनोग्राफी करते हैं तो हमको टिपिकल पीसीओ पैटर्न दिखता है। तो इस ग्रुप ऑफ सिम्टम्स विद द पीसीओ ओवरी इज कॉल्ड पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इलाज की बात करें तो इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है, क्योंकि इट्स अ जेनेटिक कंडीशन। आपकी पैदाइशी हुई है डायबिटिक फैमिलीज में, आपका इंसुलिन जो है वो गड़बड़ है। आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है कि आप लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। आज की डेट में स्पेशली इफ यू लुक इनटू द एमपी, आज वर्किंग क्लास है, लोगों का टाइमिंग ऑफ द खाना पीना, एक रेगुलर सोना, बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करना या दूसरे चैनल्स यूज करना, रात रात तक जग के देखना, तो ये जो लाइफस्टाइल अपन का इतना जो डिफॉर्म्ड है और जो अपना एक बैलेंस लाइफस्टाइल नहीं है, जिसमें एक्सरसाइज नहीं है, खाना भी लोग कहीं पे भी बाहर कभी भी खा ले रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपके मोटापे को बढ़ाता है, आपका इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ाता है एंड देन लीडिंग टू पीसीओ। तो इसका जो एक्चुअल सॉल्यूशन है, आप अपनी एक लाइफस्टाइल को मेंटेन कीजिए, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, 1 घंटा कसरत कीजिए, खाने पीने पे ध्यान दीजिए कि आप बहुत अच्छा वाटर इंटेक रखते हैं, एटलीस्ट 3 से 4 लीटर पानी पीजिए डेली, और खाने में कोशिश कीजिए आप ज्यादातर तेल की चीजें, मैदे की चीजें या जंक खाना जिसे बोलते हैं, जो बाहर डीप फ्राइड फूड है, उसे अवॉइड करें। ज्यादातर कोशिश करिए घर का प्रॉपर खाना खाएं, जिसमें बैलेंस डाइट हो, जिसमें अच्छा खासा प्रोटीन हो। वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन में दही वगैरह हैं या फिर दालें हैं, अलग अलग चौला है, सोया बड़ी है, और नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में तो सभी है, एग और नॉन वेज है, और साथ में बहुत सारा फाइबर्स यानी कि हाई ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पर ज्यादा ध्यान दें। तो ये आपके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन होगा। आप खुद ही देखेंगे कि जितना जितना आपका वजन कम होता जा रहा है उतने ही आपके पीरियड्स रेगुलर हैं। तो इसलिए यही उसका ट्रीटमेंट है। कोई ऐसी दवाई या मेडिसिन नहीं होती जो आपको परमानेंट क्योर कर दे।